हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए एंड बी, चैप्टर 11 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे कैसे कनेक्ट करोगे? आप इस नंबर जो स्क्रीन पर दिया है इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको 2 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। मतलब कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि 1 जनवरी को कैश इन हैंड, मतलब कैश का बैलेंस है, एसेट है हमारे पास, जो कि हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। 1 जनवरी को टू बैलेंस पीटी 60,000। इसके बाद बैंक का बैलेंस क्रेडिट है। क्रेडिट है इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है। बैंक में पैसा ना होते हुए भी आपने ये पैसा विड्रॉ किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से लोन लिया है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय बैलेंस पीटी 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने बैंक में पैसा जमा किया। अब जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? जब भी आपको कैश बुक में पोस्टिंग करनी है, उसको समझना है, सीखना है, तो जर्नल एंट्री बना के देखो कि इसमें बैंक और कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो आपने अगर बैंक में पैसा जमा किया तो जर्नल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक और कैश दोनों ही इसमें आ गए, और बैंक और कैश दोनों को ही आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट आप कैश बुक में रिकॉर्ड करके इसको खत्म कर रहे हो। आगे आप लेजर में कहीं पोस्ट नहीं करने वाले। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, याद रखना। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें बैंक के लिए पोस्टिंग करनी है डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पे लिखो 3 जनवरी टू कैश अकाउंट 20,000। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे। गलती से कैश में मत लिखना, रोंग हो जाए। इसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे कैश के लिए। पर्टिकुलर्स में लिखो बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में 20,000। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री है कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक सिंबल है सी, जिसे आपको लेजर फोलियो के कॉलम में दोनों साइड पे लिखना है कि हमने इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट कैश बुक में पोस्ट कर दिया है, आगे लेजर में पोस्ट नहीं करना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें पैसा रिसीव हुआ। अमाउंट रिसीव हुई मोहन से 4,000, जिस पर हमने 100 रुपीज का इसको डिस्काउंट दिया। तो जर्नल एंट्री आपने, तो आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू मोहन 4,100। सिंपल आपको इसमें देखना है कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए मुझे डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ इसे हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू मोहन। और कैश के कॉलम में आपको कितना पैसा मिला, हमें सिर्फ उससे मतलब है। मुझे कैश मिला है 4,000, तो वही मैं कैश के कॉलम में लिखूंगी 4,000। मोहन के अकाउंट को हम पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं, और उसके अकाउंट को आपने 4,100 से क्रेडिट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैश के कॉलम में 4,100 लिखोगे। हमें वही अमाउंट लिखनी है जो हमें रिसीव हुआ। आप लोग बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक कर रहे हो, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से पोस्टिंग करनी। डेट कौन सी है? कैश डेबिट हुआ, इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। उसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, और अमाउंट जो आपने कैश के साथ लिखी है वो अमाउंट आपको कैश के कॉलम में लिखनी है। डिस्काउंट अलाउड वाला जो पार्ट है वो कैश बुक में नहीं आएगा, उसे आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करो। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने चेक रिसीव किया। चेक रिसीव किया हरी से, और सेंट इट टू बैंक। ये 6,000 रुपीज का चेक आपने रिसीव किया, तो इसकी एंट्री क्या बनाई? बैंक टू हरी। सेम डे आप बैंक पे जमा कर रहे हो, तो सीधा बैंक में पैसा जमा हो गया। बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू हरी 6,000। कहाँ लिखोगे?
बैंक के कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें चेक मिला प्रेम मोहन से 16,000 रुपीज का, और साथ में हमने इसको डिस्काउंट दिया 250, मतलब टोटल अमाउंट हमें इससे लेनी थी 16,250। चेक मिल गया 16,000 का, बाकी हमने डिस्काउंट दे दिया। अब ये जो चेक आपको मिला, क्या यहाँ पर दिया है कि ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है बैंक में? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। जैसे कि पहले वाली ट्रांजेक्शन में लिखा था कि हरी से जो चेक मिला हमने सेम डे डिपॉजिट किया और बैंक में हमने डिपॉजिट दिखाया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको आगे की ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है। आगे की ट्रांजेक्शन्स को चेक करने पर, जैसे कि यहां पर आगे आपको 18 जनवरी या 20 जनवरी को दिया है कि प्रेम मोहन का चेक हमने बैंक में जमा किया। इसका मतलब इस डेट को आपने ये चेक जमा नहीं किया, तो यहां पर कैश बुक में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में आपकी ये जो एंट्री है जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगी। क्या एंट्री बनाओगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू प्रेम मोहन 16,250। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, 3,000 रुपीज विड्रॉ किए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू बैंक अकाउंट 3,000, कैश के कॉलम में लिखना, बैंक में नहीं। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कैश अकाउंट 3,000 बैंक के कॉलम में। कॉन्ट्रा है इसलिए सी मार्क करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमने स्टॉक खरीदा, कैश की पेमेंट कर दी, तो परचेजेस टू कैश अकाउंट एंट्री बन गई। कैश आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय परचेजेस अकाउंट 6,000 कैश के कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमने स्टॉक बेचा, हमारी सेल है, कैश सेल है, तो सिंपल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। कैश डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने गणेश को पेमेंट की है चेक से और साथ में डिस्काउंट मिला आपको 60 रुपीज। इसका मतलब टोटल आपको 5,000 रुपीज की पेमेंट करनी थी, जिसमें से बैंक से पेमेंट हो गई 4,940 और डिस्काउंट मिला 60 रुपीज। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए मुझे क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दिया। इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ वो आपको लिखना है बाय गणेश पर्टिकुलर्स में, और जो अमाउंट आपने पे की है चेक जितने का दिया है उतना आप बैंक के कॉलम में लिखो 4,940। 60 रुपीज डिस्काउंट जो आपको मिला ये आपका जर्नल में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद देखो 18 जनवरी, यहाँ पर आपने जो प्रेम मोहन का चेक रिसीव किया था वो बैंक में जमा किया, तो अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं दी, तो आपको ट्रैक रखने के लिए वापिस क्वेश्चन में चेक करना होगा। वो चेक कितने का था? 16,000 रुपीज का। अब वो चेक आप जमा कर रहे हो बैंक में, तो उस टाइम पर क्या एंट्री बनाओगे? अब यहाँ पर प्रेम मोहन नहीं आएगा, आपका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 16,000, क्योंकि उस टाइम पर जो चेक मिला था वो आपने बैंक की जगह पर चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया था। तो वही अकाउंट अब आप, वो जो आपका चेक इन हैंड एसेट है उसी को आप जमा कर रहे हो, तो आप इसी अकाउंट को क्रेडिट करोगे, प्रेम मोहन को नहीं करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, टू चेक इन हैंड अकाउंट 16,000 बैंक के कॉलम में दिखाओ। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, सेल की है, 15,000 की टोटल सेल है, जिसमें से कैश हमें 8,000 मिला और चेक मिला है 7,000 का। अब यहां पर भी ध्यान से समझना, एंट्री आपने क्या बनाई? कैश अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है, जो कैश मिला वो तो ठीक है। इसके बाद जो 7,000 रुपीज का चेक है, यहां नहीं दिया कि आपने ये सेम डे डिपॉजिट किया है, लेकिन नेक्स्ट डे 22 जनवरी को जो आपने गोपाल का चेक रिसीव किया था वो 22 को आपने जमा किया, सेम डे 20 को आपने जमा नहीं किया, तो हम इस केस में चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करें टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब यहाँ इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ही आपको पोस्टिंग करनी है टू सेल्स अकाउंट 8,000। टोटल 15,000 नहीं दिखाओगे, जितना हमें कैश मिला उतना ही दिखाएंगे। इसके बाद
जो चेक आपने नेक्स्ट डेट 22 को डिपॉजिट किया, उसके लिए आपको एंट्री क्या करनी है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक 9,000। इसका मतलब बैंक में आपने पैसा जमा किया 9,000, जिसमें से चेक इन हैंड जो गोपाल का था 7,000 वो जमा किया, और इसके अलावा 2,000 आप कैश जमा कर रहे हो। तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर हमें आना है, और जो चेक इन हैंड अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ उसको आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे 7,000 बैंक के कॉलम, और कैश भी आपने जमा किया तो टू कैश अकाउंट 2,000 ये भी बैंक के कॉलम में आएगा। अब ध्यान से समझना, जो आपने कैश बैंक में जमा किया उसके लिए ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बैंक और कैश दोनों ही डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, उतनी अमाउंट के लिए आप इस कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे दिखाओगे? कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे भी पोस्टिंग करोगे कैश के लिए। जैसे बैंक के लिए आपने डेबिट साइड पे पोस्टिंग की कि मैंने कैश इतना जमा किया, उसी तरह से कैश आपने जमा किया तो कैश आपका क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे 2,000 रुपीज कैश के कॉलम में। अब ये कॉन्ट्रा है, बैंक और कैश दोनों ही आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रा इस केस में मार्क करना मत भूलना। इसके बाद हमने रेंट की पेमेंट की है चेक से, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग हो जाएगी बाय रेंट अकाउंट 1,500। आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 2,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें बैंक से पता चलता है कि प्रेम मोहन का जो चेक था वो डिसओनर हो गया, क्लियर ही नहीं हुआ। आपके बैंक में उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अब जब पैसा जमा ही नहीं हुआ तो प्रेम मोहन का अकाउंट जो हमने क्लियर कर दिया था, हम मान के चल रहे थे कि इतना पैसा हमें मिल गया, उसके अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म किया था, वो मिला ही नहीं तो वापस से डेबिट दिखाएंगे, इससे पैसा लेना है। तो 16,250 से हमने इसके अकाउंट को क्लियर किया था, वो वापस से हम डेबिट करेंगे। जो डिस्काउंट दिया था, जब पैसा नहीं मिला तो डिस्काउंट किस बात का, हम इस डिस्काउंट को भी रिवर्स करेंगे, और बैंक में पैसा जो हमने डिपॉजिट दिखाया था वो जमा ही नहीं हुआ, तो इसको भी रिवर्स करना होगा, क्रेडिट करें। तो सिंपल आपको देखना है, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करें। इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ वो पर्टिकुलर्स में लिखो बाय प्रेम मोहन। अब बैंक अकाउंट को आपने कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया? 16,000 से, वही आपको लिखना है। 16,250 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, बैंक आपका कितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ आपको बस वही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद हमने एक चेक रिसीव किया और कैश रिसीव किया अनिल से, साथ में इसको डिस्काउंट दिया 900 का, और जो चेक मिला था वो सेम डे हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बहुत सिंपल है, कैश मिला 2,700, बैंक में आपने चेक सीधा जमा कर दिया 5,400, और डिस्काउंट दिया 900, टोटल उसका अकाउंट आपका 9,000 से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कैश और बैंक दोनों आ तो रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन आपकी कॉन्ट्रा एंट्री की नहीं है। तो कैश और बैंक दोनों डेबिट हो रही है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ। इनके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वही आपको लिखना है पर्टिकुलर्स में टू अनिल, और जितना जितना पैसा मिला, कैश के कॉलम में 2,700, बैंक के कॉलम में 5,400। डिस्काउंट अलाउड आपका जर्नल में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर नहीं, तो गलती मत करना। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद बैंक चार्जेस जो कि आपके पासबुक में है, बैंक ने आपके डायरेक्टली अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, तो आपने क्या एंट्री बनाई? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 50। और लास्ट में आपने सैलरी की पेमेंट की, सैलरी टू कैश अकाउंट 5,000, कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट कैश के कॉलम में 5,000। सारी ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी आएगी क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकालोगे? सबसे पहले कैश के लिए डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल है 89,700, माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल जो कि है 33,000, तो लास्ट में जो बैलेंस बच रहा है वो 56,700। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस। तो अब इस क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, इक्वल करना है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 56,700। इसी तरह से बैंक का बैलेंस निकालेंगे,
डेबिट साइड का टोटल 56,400 और क्रेडिट साइड का टोटल आपका है 57,490। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब नेगेटिव बैलेंस है 1,090 रुपीज। इसको आप कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे हम बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस सीडी 1,090। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आप इस बैलेंस को कहोगे क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? एंड में लिखो टोटल। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी में भी आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन्स। पहली ट्रांजेक्शन है कि 1 मई को हमारे पास कैश का बैलेंस है 720 रुपीज टू बैलेंस बीडी 720 और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 12,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें एक चेक रिसीव हुआ प्रेमचंद से 18,750 फुल सेटलमेंट में मतलब 19,000 की जगह 18,750 रुपीज आपको रिसीव हुए और ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा। डिस्काउंट आपने दिया 250 और प्रेमचंद का अकाउंट हो गया क्लियर 19,000 से। तो हमें तो मतलब है कैश या बैंक अकाउंट से। तो बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू प्रेमचंद। जितना पैसा हमें मिला उतना ही बैंक के कॉलम में आप डेबिट दिखाओगे 18,750। इसके बाद आपने स्टॉक खरीदा और चेक से पेमेंट की तो परचेजेस टू बैंक अकाउंट 5,000। तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस अकाउंट 5,000 बैंक के कॉलम। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो 7,000 रुपीज का चेक है नरेंद्र सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 7,000 बाय चेक मतलब उसने हमें 7,000 रुपीज का चेक दिया, उसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। ये चेक हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। तो जो सेम डे चेक जमा कर रहे हो तो उसके लिए बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे। हमारा बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू नरेंद्र 7,000 बैंक के कॉलम में डेबिट दिखाओ। इसके बाद हमने मनोहर लाल को पेमेंट की 4,200 रुपीज चेक से और डिस्काउंट मिला 800 मतलब टोटल 5,000 रुपीज में से इतने का आपने चेक दिया, बाकी आपको डिस्काउंट मिला। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय मनोहर लाल। जितने का आपने चेक दिया हमें सिर्फ उससे मतलब है, हम उतना ही दिखाएंगे 4,200। जो डिस्काउंट मिला वो आपका जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? इसके बाद आपने कैश सेल की 4,000 रुपीज की जिसमें से 3,000 रुपीज आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिए। तो आप क्या दिखाओगे? कैश अकाउंट डेबिट 1,000, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेल्स 4,000। अब दोनों ही अकाउंट डेबिट हो रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 1,000 कैश के कॉलम में और 3,000 बैंक के कॉलम में। जो जो भी ट्रांजेक्शन जो भी आप सेम डे करते हो चेक मिलता है। अगर चेक आप सेम डे बैंक में जमा करोगे तो डायरेक्टली बैंक आएगा। अगर आपको कैश मिला और वो भी आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिया तो वो भी आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिखाओगे। उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाओगे कि पहले कैश मिला फिर हमने बैंक में जमा किया, नहीं। आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन बनानी है। जो आपके पास कैश रह गया वो कैश के कॉलम में, जो आपने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया वो बैंक के कॉलम। इसके बाद आपने टाइपराइटर को बेचा। टाइपराइटर आपकी एसेट है जिसे आप ऑफिस इक्विपमेंट में दिखाते हो और आपको इसके लिए कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये एसेट आपने बेच दिया, आपके पास नहीं है तो इसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो 3,200 रुपीज आपको मिले, डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे दिखाओगे टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 3,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको एक चेक मिला 4,000 रुपीज का नरेश से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,600। आपको उससे 4,600 रुपीज लेने थे लेकिन उसने 4,000 रुपीज का चेक दिया। अब ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया या नहीं किया? यहां तो नहीं दिया, इसके लिए आगे चेक करो। आगे दिया है, यही चेक आपने 24 मई को सुरेश को एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये नरेश का चेक जब आपको मिला तो आपने बैंक में जमा नहीं किया 20 तारीख को, तो आपने एंट्री क्या बनाई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600 टू नरेश 4,600। ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जगह जर्नल में रिकॉर्ड किया। ये चेक जो है 20 मई को तो जमा नहीं किया आपने,
लेकिन 24 मई को आपने इसको क्या किया, बैंक में जमा करने की जगह अपने क्रेडिटर सुरेश को एंडोर्स कर दिया, जिसे 4200 रुपीज की पेमेंट करनी थी। अब अगर आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो क्या एंट्री बनाओगे, सुरेश अकाउंट डेबिट 4200 कि हम इससे पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपने कैश में पेमेंट की होती तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते। अगर आप अपना कोई चेक देते तो आप टू बैंक अकाउंट लिखते। लेकिन आपने क्या किया, जो चेक मिला था डेटर से वही चेक इसको दे दिया। ये चेक भी तो आपकी एसेट है। अगर आप वो चेक इसको दे रहे हो तो इसी अकाउंट को हम क्रेडिट करें। एक तरह से आपके डेटर ने आपके बिहाफ पर आपके क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। नरेश वाला चेक हमने सुरेश को दे करके आपस में अकाउंट को सेटल कर दिया। अब सुरेश के अकाउंट को 4200 की जगह 4000 में हम सेटल कर रहे हैं, तो 200 का हमें डिस्काउंट मिला। तो ये जो चेक आपको मिला, आपने बैंक में जमा नहीं किया, बैंक अकाउंट आपका ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो इसके लिए आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसकी एंट्री यहां पर नहीं होगी। ये दोनों एंट्री आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 में, ये भी सेम है। यहां पर भी आपको चेक मिला था हरि प्रकाश से 1500 का। तो आपने क्या एंट्री बनाई, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरि प्रकाश। 25 मई को आपको ये चेक मिला था, आपने बैंक में जमा नहीं किया, लेकिन 27 मई को आपने अपनी पार्टी राज प्रकाश को ये चेक एंडोर्स कर दिया। राज प्रकाश के अकाउंट को हमने डेबिट किया 1800 से। इतना चेक जो हमें मिला था वो आपने ये चेक दिया तो इसको क्रेडिट किया, बाकी डिस्काउंट मिला। ये चेक जब आप एंडोर्स करते हो ना, अपना चेक देने की बजाय या कैश से पेमेंट करने के बजाय अपने डेटर का चेक आप आगे पार्टी को दे रहे हो, इसे हम एंडोर्समेंट करते हैं। एक तरह से आपके डेटर ने आपके क्रेडिटर को पेमेंट कर दी और आपस में अकाउंट क्लियर होकर के सेटल। तो इसके लिए ना तो बैंक या कैश आपका डेबिट या क्रेडिट हुआ, तो इसको आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन में नोट जरूर लिखना है कि आप इसे यहां पर रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद हमने पैसा विड्रॉ किया बैंक से, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए, कुछ पर्सनल के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अब ध्यान से समझना, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे आप पोस्टिंग करो, बाय ड्रॉइंग्स 1000, बाय कैश अकाउंट 1000। अब जैसा कि पहले भी एक ट्रांजैक्शन आई थी, मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर कैश और बैंक दोनों डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। कैश आपने विड्रॉ किया बैंक से, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। इतना वाला जो हिस्सा कॉन्ट्रा वाला है वो आपको यहां पर भी दिखाना है। कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ उसके लिए आपको डेबिट साइड पर भी पोस्टिंग करनी है टू बैंक अकाउंट 1000, और कॉन्ट्रा मार्क करना मत भूलना। बेशक आप इसको कंपाउंड एंट्री बना रहे हो, लेकिन जो कैश आपने बैंक से विड्रॉ किया वो आपका कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा एंट्री इसके लिए आपको बनानी है और सी आपको मार्क करना है। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने पर्सनल बिल्स की पेमेंट के लिए कैश विड्रॉ किया, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पोस्टिंग कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड पर टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 4250। इसके बाद चेक से आप पेमेंट कर रहे हो रेंट और सैलरी, तो बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो टू सैलरीज अकाउंट 1600, टू रेंट अकाउंट 1000। लास्ट में आपने बैंक चार्जेस की पेमेंट की, तो बैंक चार्जेस आपके डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट होते हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए आप क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे तो बैंक चार्जेस अकाउंट 50 रुपीज। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद अब निकालेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालना है, तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल जो कि 5920 लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, कितना आएगा 1670। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आप क्या कहोगे, डेबिट बैलेंस है 1670। इसी तरह से बैंक का बैलेंस निकालना है, डेबिट साइड का टोटल 28,750 लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 26,350 है। अब यहां पर भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 2,400 का बैंक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस आपका नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर अब एंड में आकर के ये आपका नेगेटिव बैलेंस नहीं है, पॉजिटिव है। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर टू बैलेंस सीडी
1670 और 2400। एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कैश बुक का चैप्टर क्लियर होता जा रहा है, सिंपल होता जा रहा है। अगर आपको सचमुच में सीखने में सिंपल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।